पुष्पवाटिका। प्रातःकाल मंगल समय गुरु आज्ञानुसार पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण ही भी इस निमित्त मुनिवर की आई आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था। लाजवाब फल फूलों में माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मतवाली थी। रब से फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों सी भी एक ओर मन को उन्मत्त बनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरिजा मंदिर था बना हुआ। बाग थी, बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। गेंदा गुलाब मोतिया जूही गुल मेहंदी गुलाब बांस गुलनार और दाऊदी दुपहरिया मरवा केतकी हजारा हार श्रृंगार और कलंगा पनचुतिया मौन श्री और कनल कामिनी सदाबहार। मालती माधवी जवाब झिझली केवड़ा मोंगरा पपीनार और पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नीरंगा। चांदनी कुमुद दोना लाला जल तरंग चमेली चौरंगा गुल प्यारी गुल सबो गुलहल गुल चीनी गुलफनूम कलाम और सेवरा निवाड़ी मदन माल गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सबिल गोरे चित कबरे रंग बिरंगे बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रहे गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल से एक समय जब देश पीड़ित होता था तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगदैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हल फाले द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार। उसी समय प्रणय किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वही मेरा
से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गादस्वन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वह जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जगदैया रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आया आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली थी सी, उसके जिम में कुछ काम न था फिरती वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल व्यूहल व्याकुल अपनी सब गतिमति होकर वह पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, अरे बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मतवाली क्यों मतवाली है, मतवाली क्यों मतवाली है। अब जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, अरे शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का मनवांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है।
सीता जी कहने लगी किंचित भ्रकुटि मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों, है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका। अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिहुआ बतला सकती है उस जिहुआ के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिहुआ या बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको वह अपने बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय समय शकुन का है अपना कर्तव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुझको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ। नूपुर ध्वनि सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता भ्राता है। दुंदुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकट सुंदरी ने मन में भरती इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव लहरा कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता या मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं। जो नयन लचीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लग कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खिंच कर रचना ने। अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख पे देही का अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही बैदेही छवि धाम। हे तु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहा उसका विधना ही जाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को
हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, हरे दृष्ट सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार, द्रग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का यवलोक देख सुध बिसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखिया श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है यह क्या ढंग, अरे बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार हो ही में सदनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नैन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो, अथवा चित्त चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता में, या पुरुष रूप अवलोकन में आंखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरिजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच कर खोले अपने नयन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रकटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगावला लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही, खाए खोए उस उपवन में दोनों, और कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज पुरंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहनाद, अरे पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की झोली बोली भोली बाला का चोरों ने चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका सुधे करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, अरे पाव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रहे गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। तुम चलती हो जिसे तेरे चाल मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी थी माधवी लता में उलझी है। अरे तुम
सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी हो। अरे दौड़ पड़ा इस तेर पर सखियों का समुदाय, बोली वही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैयों में से बचना है तो सीधी आओ, और माधवी लता यह कहती है बनिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान।